जय श्री राम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल गुरुकुल। माई सेल्फ एकांश। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर का एक वाइब्रेंट टॉपिक, राम मंदिर से रिलेटेड। तो जितनी भी क्वेश्चन है ये सभी वन लाइनर के फॉर्म में है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो इसका जवाब हो जाएगा मीर बाकी। मीर बाकी कौन था? मीर बाकी बाबर का सेनापति था। बाबर कौन था? तो बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई गई थी, और इसमें इब्राहिम लोदी की हार और मृत्यु हो जाती है और मुगल वंश का यहाँ पर नींव डाली जाती है। तो बाबर कौन था? बाबर मुगल वंश का संस्थापक था और मीर बाकी बाबर का ही सेनापति था। मीर बाकी कौन था? बाबर का सेनापति था। राम मंदिर कहाँ है? तो राम मंदिर अयोध्या में है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 4, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है। वर्ष 1992 के समय विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय प्रधानमंत्री कौन था? जब बाबरी मस्जिद को 1992 में तोड़ा गया था, विध्वंस किया गया था, उस समय भारत का जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव थे, और उत्तर प्रदेश के उस टाइम के कौन मुख्यमंत्री थे? तो कल्याण सिंह थे। आइए हम कुछ चलते हैं पिछले इतिहास में बाबरी मस्जिद से। तो फ्रेंड, बाबरी मस्जिद जिसका अर्थ है बाबर की मस्जिद, ठीक है। मस्जिद भारत के अयोध्या में एक मस्जिद थी, जिसके बारे में कई हिंदुओं का मानना है कि इसका निर्माण राम जन्म भूमि स्थल पर किया गया है, जो कि हिंदू धर्म के प्रमुख देवता राम की जन्म स्थली है। हिंदू समुदायों का कहना है कि जो मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद जहाँ बनाया था, उससे पहले वहां पर राम लल्ला की मंदिर थी, जो कि विध्वंस करके वहां पर मस्जिद बनाया गया था, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। 18वीं सदी से यह हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विवाद का केंद्र रहा। जब से वहां रामलला की मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया गया, उसी समय से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच हमेशा यह विवाद का बिंदु रहता है। 1528 और 29 के समय में मुगल सम्राट बाबर के कमांडर ने वहां पर, जो बाबर का कमांडर कौन था? मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। 1949 में मस्जिद के अंदर राम और सीता का मूर्तियां रखा गया। 1949 में क्या किया गया था? मस्जिद के अंदर राम और सीता जी का मूर्ति रखी गई थी। और 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और सहयोगी से जुड़े हिंदू कार्यकर्ता ने, यानी 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और कुछ अन्य दलों ने मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, जिससे कि भारतीय उपमहाद्वीप में क्या हो गया? दंगे भड़क गए, जिसके परिणाम स्वरूप कितने हो गए? क्या हो गए? 2 से 3 हजार के बीच लोग मारे गए, ठीक है। हिंदुओं का कहना है कि मीर बाकी ने उस स्थान पर पहले से मौजूद राम मंदिर को नष्ट करके बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। उत्खनन ने निष्कर्ष निकाला कि मस्जिद के खंडरों के नीचे एक विशाल संरचना का खंडहर थे। जब उसका खुदाई शुरू हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि उत्खनन के समय मस्जिद के जो खंडहर था, उसके नीचे एक विशाल संरचना का खंडहर था, जो कि उत्तर भारत के मंदिरों से जुड़े पाए गए विशिष्ट विशेषताओं वाले अवशेषों के संकेत हैं। जब खुदाई हुआ था उसके नीचे, तो मतलब कि एक साक्ष्य मिला था, जो कि उत्तर भारत के जिस टाइप का मंदिर बनता है, जिस शैली का, उस शैली का कुछ अवशेष मिला था। लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि यह संरचना बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए विशेष रूप से सबूत नहीं मिला था, ठीक। यह संरचना बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए विशेष रूप से ध्वस्त किया गया था, ठीक है। तो आइए हम फिर से लौटते हैं अपना वन लाइनर क्वेश्चन की ओर। चलिए, साल 1992 के समय में विवादित बाबरी विध्वंस के समय यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे? तो हमारे थे कल्याण सिंह। उस टाइम के मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह थे। अयोध्या में राम मंदिर का क्या महत्व है? तो अयोध्या में राम जी का जन्म होता है, भगवान राम का जन्म स्थली है। अयोध्या में भगवान राम मंदिर की आधारशिला किसने रखा था? तो नरेंद्र मोदी जी ने रखा था। जब अयोध्या का आधारशिला हो रहा था, जैसे हम अपने घरों में कैसे नींव की खुदाई करते हैं, जो पहला ईंट लगाते हैं, वैसे ही आधारशिला कौन किया था? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों के बीच बेंच ने फैसला सुनाया? जब इसका फैसला हो रहा था, आखिरी और अंतिम फैसला जब सुप्रीम कोर्ट इस विवाद को लेकर सुनाया था, तो 5 जजों का एक बेंच बना था, और इसके जो मुख्य जज थे उस टाइम 2019 में, वो थे रंजन गोगोई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? तो इसका जवाब होगा नागर शैली में। बहुत ही पीवीआई क्वेश्चन है कि राम मंदिर का निर्माण किस शैली से हुआ? तो नागर शैली से। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राम मंदिर का निर्माण किस पत्थर से हुआ? तो इसका जवाब होगा राजस्थान के बलुआ पत्थर से। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि रामलला का जो मूर्ति हम जो टीवी में देखते हैं श्याम कलर का, काला कलर का, वो अलग पत्थर का है, और जो संपूर्ण जो मंदिर बना है वो राजस्थान के बलुआ पत्थर से बना है। जस्ट उसके नीचे ही क्वेश्चन है, रामलला की मूर्ति के निर्माण में किस पत्थर का प्रयोग किया गया था? तो शालिग्राम पत्थर, श्याम वन या काला पत्थर से, ठीक है। तो मंदिर बना था
राजस्थान के बलुआ पत्थर से, और राम जी का जो मूर्ति था वो बना था शालिग्राम पत्थर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राम मंदिर निर्माण का कार्य किस कंपनी को दिया गया? तो L&T कंपनी, जो भारत का सबसे बड़ा, आज के समय में सबसे बड़ा कंपनी है, जो हर बड़े से बड़े उद्योगों में पार्टिसिपेट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया था? तो इसका भूमि पूजन और शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो श्री राम जन्म तीर्थ, यहाँ क्षेत्र ना होकर क्या होगा, ट्रस्ट होगा। राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा चंद्रकांत सोमपुरा जी थे, जो डिजाइनर थे राम मंदिर के, जो संपूर्ण राम मंदिर का जो डिजाइन किए थे वो थे चंद्रकांत सोमपुरा जी। अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो 161 फीट। जो राम मंदिर की जो सबसे ऊंची जो मीनार है उसकी ऊंचाई है 161 फीट। अयोध्या राम मंदिर में खंभों यानी पिलरों की संख्या कितनी है? तो 392 खंभा है। ये जितना भी क्वेश्चन है इसको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, बस आपको डाटा याद रखना है। आपको एग्जाम में डाटा ही पूछेगा, इन डाटा में कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और इस वीडियो में मैं सारा डाटा आप सबके सामने इस वीडियो में मैं लाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, अयोध्या राम मंदिर में गुंबदों की संख्या कितनी है? तो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछेगा कि गुंबदों की संख्या कितनी है राम मंदिर में? तो 5 है। राम मंदिर कितने मंजिला है? तो ये 3 मंजिला है। राम मंदिर में कितने मंजिला है? तो वो है 3 मंजिला है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी, श्री राम की जन्मभूमि को पौराणिक काल में किस, यहाँ नदी नहीं होगा, क्या होगा, किस नाम से जाना जाता है? क्या, किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो गया साकेत। आज के समय में हम लोग अयोध्या जानते हैं, लेकिन जब राम जी उस टाइम इस जगह पर रहते थे तो पौराणिक काल से इस जगह को साकेत नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 2018 से पहले अयोध्या का नाम क्या था? तो फैजाबाद था। क्या था? फैजाबाद। 2018 के बाद फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या विवाद कितने जमीन पर था? तो 2.77 एकड़ पर था। जो विवाद था 2.77 एकड़ पर था। रामायण का रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि जी थे। रामायण के जो रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि जी थे। श्री राम मंदिर के गर्भगृह की जो आसन शिला थी किस मार्बल से बनी है? तो मकराना मार्बल से बनी हुई है। मकराना मार्बल कहाँ है? मकराना राजस्थान में है। और इस जगह से जो संगमरमर का जो पत्थर होता है पूरे भारत में सबसे उच्च क्वालिटी का, यहाँ से संगमरमर पत्थर को निकाला जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इसका जवाब हो जाएगा मीर बाकी ने करवाया। बाबरी मस्जिद का निर्माण कौन कराया? तो मीर बाकी ने कराया। अयोध्या के राम मंदिर का प्रवेश द्वार कैसा है? तो अयोध्या के राम मंदिर द्वारा पूर्व दिशा की ओर है। अगर हम मंदिर घूमने जाएंगे तो इसका जो मुख्य द्वार है वो पूर्व दिशा की ओर है। और इसके जो मुख्य द्वार पर सिंह का द्वार बना है। क्या? सिंह का, शेर का। और इस द्वार से आप 32 सीढ़ियां चढ़कर ही भगवान राम का दर्शन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, राम मंदिर भूमि पूजन कब हुआ? तो 2020 में हुआ था, कोरोना काल में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, राम मंदिर में द्वारों की संख्या कितनी है? तो मंदिर में कुल 44 द्वार है। जब आप घूमने जाएंगे, अभी तो बहुत भीड़ होगा, तो जब आप घूमने जाएंगे तो आप 44 गेटों का प्रवेश कर सकते हैं। 44 गेट से इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडप होंगे? 5 मंडप होंगे। ये सभी डाटा है और आपको डाटा ही आपके एग्जाम से पूछेगा। ठीक है, तो आप सभी को याद रखिएगा। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया। चलिए, अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों को किसने बनाया था? तो अरुण योगीराज। जो रामलला का मंदिर जो शालिग्राम पत्थर से बनाया गया है, रामलला की मूर्ति जो काला कलर हम लोग टीवी में देखते हैं, श्याम कलर, वो अरुण योगीराज जी ने बनवाया है, जो कि एक युवा ही है। 42 ईयर्स करीब इनकी उम्र होगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम में मुख्य यजमान कौन होंगे? जो प्राण प्रतिष्ठा कब होने वाली है? 22 जनवरी को, जो संपन्न हो गई। तो इसके जो मुख्य यजमान थे, जो चीफ गेस्ट थे, एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, जिन्होंने इस मंदिर में पहले पूजा किया। अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला किसने रखा? तो नरेंद्र मोदी जी ने रखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है? तो लगभग 1800 करोड़ है। तो यहाँ करोड़ लिख लीजिएगा फ्रेंड, 1800 करोड़ है। ठीक है, कहीं कहीं इसका डाटा अलग अलग मिल रहा है, तो आप गूगल करके भी देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कितने सालों में संपन्न हुआ? तो 3 साल 5 महीना में। कितना में? 3 साल 5 महीना में इसका निर्माण काल कंप्लीट हुआ। 2020 में इसमें बनाने की पहली प्रक्रिया किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 37, अयोध्या में 108 फीट लंबी अगरबत्ती किस तिथि को जलाई गई जो 45 दिनों तक जलेगी? तो 108 फीट लंबी अगरबत्ती है, इसको भी याद रखिएगा। कब जलाया गया था? तो 16 जनवरी 2024 16 जनवरी 2024 को 108 फीट लंबी अगरबत्ती को जलाया गया था, जो ये 45 दिनों तक जलते रहे। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो महंत नृत्य राम गोपाल दास, याद रखिएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो महंत नृत्य राम गोपाल दास जी को। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हो गया? तो 22 जनवरी 2024 को हुआ था हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? तो इसका जवाब होगा 84 सेकंड का। जो प्राण प्रतिष्ठा का जो मुख्य शुभ मुहूर्त है वो है 84 सेकंड का। इसी 84 सेकंड में एक जो पूजा होगा, 84 सेकंड का एक जो शुभ मुहूर्त है, ये प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य समय है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो मीर बाकी ने करवाया। बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने कराया। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 फीट लंबाई है, याद रखिएगा। सॉरी, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 फीट है। और लंबाई कितनी है? तो 380 फीट है। और चौड़ाई कितनी है? तो 250 फीट है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कौन कर रहा है? तो चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, राम मंदिर का जो निर्माण कर रहे हैं, जो वास्तुकार हैं, जो डिजाइनर है, वो कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा जी है। रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 51 इंच। जो रामलला का मूर्ति जो है श्याम कलर में, वो 51 इंच की है। राम मंदिर के चारों कोनों पर क्या होगा? जब राम मंदिर आप जाएंगे घूमने तो हर कोना पर एक मंदिर है और हर मंदिर में अलग अलग देवी देवताओं का मंदिर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? तो आपको पता होगा, बाबरी मस्जिद विध्वंस। अयोध्या विवाद फैसला सुनाने वाला मुख्य जज कौन थे? तो रंजन गोगोई थे। अयोध्या विवाद फैसला सुनाने वाला मुख्य जज रंजन गोगोई थे। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला कब सुनाया? तो 9 नवंबर 2019 को। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इसका आखिरी फैसला सुनाया और इस आखिरी फैसला ही निर्णायक हुआ। इसी के आधार पर आगे की प्रक्रिया की गई, जैसे मंदिर निर्माण किया गया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? नहीं, यहाँ कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली? तो 40 दिन। जो अयोध्या में जो राम मंदिर का विवाद था, जो अदालत में 44 दिन तक इस पर सुनवाई चली थी। बस हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा चंपत राय। जो श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय हैं। अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की थी? तो नरेंद्र मोदी। अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य गुंबदों की ऊंचाई कितनी है? 141 फीट। इसका जो गुंबद है, कितना गुंबद है? 5 गुंबद है। और सबसे जो ऊंची गुंबद है ना, इसकी ऊंचाई है 141 फीट। पीएम मोदी ने स्वच्छ तीर्थ स्थलों, यहाँ स्थलों होगा भाई, अगर किसी फॉन्ट में, अगर हिंदी फॉन्ट में अगर कहीं मिस स्पेल्ट हो गया, मिस टाइपिंग हो गया, तो इसको आप समझ लीजिएगा कि क्या लिखा होना चाहिए। तो पीएम मोदी ने स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए स्वच्छ मंदिर अभियान का शुरुआत किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। जो उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम जंक्शन जो है रेलवे स्टेशन, इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम क्या किया गया? तो जो अयोध्या जंक्शन था उसको अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया। फैजाबाद जंक्शन का नाम क्या है? तो अयोध्या कैंट है। फैजाबाद जंक्शन का नया नाम क्या है? अब उसका नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 58। अयोध्या विवाद फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद बनाने के लिए कितने एकड़ जमीन दिया? तो 5 एकड़ का जमीन दिया था। मुस्लिम समुदायों को भी क्या किया था? 5 एकड़ जमीन दिया था मस्जिद बनाने के लिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा 58 क्वेश्चन का वन लाइनर कंप्लीट हो गया। अभी तक हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।